दोस्तों, आप सबका मेरे इस वीडियो प्रोग्राम में स्वागत है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी किताब है स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस, फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। ये किंडल ई बुक है। आप जिसे डिजिटल बुक है, आप किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे इसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसमें जो स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस, इसमें 3-4 बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। मैं नटशेल में 3 चीज़ें बता देता हूँ आपको जो मैंने इसमें लिखी। वो थी कि नए जो हम सिटीज़ बनाए, पुरानी सिटी को भी रीडेवलप करना है, मॉडर्नाइज करना है, और नए सिटीज़ बनाए। क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 आया, वो नए सिटीज़ बनाने में बहुत मदद करता है। नए सिटीज़ पहले भी बनाए गए, ऐसा नहीं अभी है। तो सिटी प्लानिंग में, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का एग्ज़ाम मैंने 68-70 में स्टडी किया था, 70 में पास आउट किया था। इंजीनियरिंग करने के बाद 66 में फिर 2 साल ये किया। फिर मैं कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल ऑडिट, उस स्पेशलाइजेशन का वो फिर मैंने ग्रेजुएशन में किया। तो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर और टाउन एंड रीजनल प्लानिंग से मेरा पुराना रिश्ता है, मेरी जिंदगी के हिस्से हैं। तो जब कोरोना चालू हुआ था, तो ये मैंने किताब लिखी थी, मार्च के एंड से चालू की थी, अक्टूबर 2022 में पब्लिश हो गई थी। तो दूसरी एनर्जी, किसी भी सिटी के लिए, विलेज के लिए आज एनर्जी, तो सनलाइट है, वो तो नेचुरल एनर्जी है, इमॉर्टल है, हमेशा मिलती रहेगी। तो मैंने कहा जो एनर्जी की सोर्स है और जो मुफ्त है, सनलाइट, तो सोलर एनर्जी को क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने इस किताब में अपने रिकमेंड किया था, और बड़े डिटेल में मैंने उसके रीजन बताए थे, उसके बेनिफिट्स बताए थे, क्या उससे फायदे हैं। तो क्या हुआ कि अभी वही अक्टूबर 22 में पब्लिश हुई थी, तो मैं ट्विटर पे तो 2011 से हूँ, जिसको एक्स बोलते हैं आजकल, और फेसबुक पे भी हाँ मैं 2000 शायद 12 से हूँ फेसबुक पे, मुझे याद नहीं है ठीक अब। और ये यूट्यूब तो 2022 अभी रिसेंटली है, बीच में 1 साल मैंने इस पर कुछ किया नहीं पोस्ट। और अब जो है पिछले 4-5 महीने में तकरीबन 300 से ज़्यादा पोस्ट कर चुका हूँ उसके ऊपर वीडियो। और इंस्टाग्राम तो अभी मैंने ज्वाइन किया है दिसंबर में 2024 में। तो मैंने जो इसका लिखा था, अपनी समझ से लिखा था। मैं बंगलौर गया था अभी पिछले हाल, तो मेरे बेटे ने मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहा कि आप जो वीडियो बनाते हो उसके कंटेंट जो है आप पहले चेक करो, आपकी बहुत सी फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज होती हैं, तो पहले आप चेक करो आर्टिफिशियल। मैंने उसको देखा, समझी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि जो उसकी लैंग्वेज होती है उसमें मुझे मजा नहीं आया। मगर अभी क्या हुआ, ट्विटर से मुझे जो मेरी किताब है इसके कुछ चैप्टर्स पे उन्होंने ये आर्टिफिशियल ओपन आर्टिफिशियल जो सोर्स है GROK 3 बेटा, तो इसमें उन्होंने मुझे 2 चीज़ों की करके भेजी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मुझे बड़ी पसंद आई। मैं जो मैंने लिखा था उसमें, और इससे जो सिस्टमेटिक दिया बहुत अच्छा दिया है। तो मैंने जैसे कहा था, नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सोलर पावर, हार्नेस फ्रॉम द सन विच इज अबंडेंट एंड एग्जॉस्टिबल, उसको खत्म ही नहीं होगी, सूर्य की रोशनी खत्म नहीं होगी। अनलाइक फ्यूजल, ये फ्यूजल फाल्ट खत्म हो जाएगी, कोयला भी खत्म हो जाएगा, क्रूड ऑयल भी खत्म हो जाएगा,
टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली खत्म होते जाएंगे। कोई इसका इस्तेमाल है, कोई रीजनरेशन तो होता नहीं है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए सनलाइट से सोलर एनर्जी बहुत इजी सोर्स है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नंबर 2, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई धुआं नहीं निकलता है, कोई गैस नहीं निकलती। तो इट प्रोड्यूसेस नो ग्रीन हाउस गैस इमिशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, reducing air pollution and combating climate change, a critical advantage for a clean planet। बहुत प्लेनेट को पोल्यूट कर दोगे जब हम जिएगा कहाँ, और हम ही नहीं बाकी कौन जिएगा? ना पेड़ पौधे जी पाएंगे, ना शेर बकरी जी पाएंगे, ना चिड़िया परिंदे जी पाएंगे, ना चील जी पाएंगे, ना कबूतर जी पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल मामले को तो लेके मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था 1989 में, पोल्ट्री हॉलोकॉस्ट। उसको लेके मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में गया, 3 दिन सुनने का नहीं, इसमें डिसाइड होता था यू फाइल अनदर रिट पिटीशन। फिर मैंने स्टडी किया, जब उन्होंने 3 दिन मुझसे सवाल पूछे, मैं तो इनोसेंट था लॉ के मामले में। फिर मैं किताबें परचेज करके लाया, उसको पढ़ा मैंने, और फिर मैंने पोल्ट्री हॉलोकॉस्ट लिखा। उसके बाद नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन में गया। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट से डीडी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और स्टे वैकेंट करा के लाया। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर की जितनी वारफेयर होंगे एनवायरमेंट को ही लेके होंगे, वाटर एयर पोल्यूशन को लेकर। कॉस्ट सेविंग्स नंबर 3, बहुत सस्ती है। सोलर पैनल बना के लगाइए, इस सेल में बनते हैं, सेंट से बनते हैं, और एक उसमें लगाइए इस छोटे से स्मॉल प्लेट में और रख दीजिए धूप में, बिजली मिलती रहेगी। एक स्टोरेज बैटरी लगा दिए तो जिस टाइम रात को बिजली नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो उस टाइम भी मिलती रहेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉस्ट सेविंग है, एनर्जी इंडिपेंडेंस है। मैं अपने घर पे सोलर पैनल लगा, सरकार जाए भाड़ में, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जाए भाड़ में, एनर्जी मिनिस्टर जाए भाड़ में। मैंने एक सोलर पैनल अपने घर पर छत पे लगा दिया है। एक मैंने 1.5 फुट बाई 2 फुट का लगा दिया, 2.5 फुट का, तो मुझे एक पंखा और एक ट्यूबलाइट जलाने के लिए काफी बिजली मिल जाएगी। तो इंडिपेंडेंस है सोलर में। तो चौथी बात यही कि एनर्जी इंडिपेंडेंस है। इंडिविजुअल एंड नेशंस कैन रिड्यूस reliance on imported fuels, enhancing energy security, an aspect that might resonate with geopolitical interest। बहुत अच्छा इसको उसने किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। बात तो मैंने कही थी। नंबर 5, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस्तेमाल का जनरेशन कॉस्ट है क्या? पैनल लगा दिया, सो जाओ 25 साल के लिए, कभी धूल झाड़ दो या बारिश का पानी आएगा अपना भी वो धो देगा धूल को। और क्या करना मुझे उसमें? कुछ नहीं करना, ना ग्रीस लगाना है, ना ऑयलिंग करनी है, ना सर्विसिंग करनी है, कुछ नहीं करना। तो लो सोलर सिस्टम रिक्वायर्स मिनिमम मेंटेनेंस, फॉर एग्जाम्पल ऑकेजनल क्लीनिंग, एंड हैव नो मूविंग पार्ट्स। कोई घूमता नहीं है, रोटेशन नहीं है, तो टियर वियर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लीडिंग टू ड्यूरेबिलिटी एंड लोअर अपकीप एक्सपेंसेस। नंबर 6, जॉब क्रिएशन। ये लोकली गांव में बन जाएंगे पैनल, सिर्फ वेपर से लेने हैं ना, तो घर का लड़के लड़की उसको असेंबल करके एक प्लेट में लगा देंगे और इंक्लाइन सर्फेस पे 15 डिग्री के सेंटीग्रेड पे एक फ्रेम के ऊपर छत पे अपनी, मैं झुकेगी अपनी हट की छत पे लगा दूंगा उसे, और बच्चे लगा देंगे। मैं तो बुढ़ा हो गया 80 साल का, मैं गिर चढ़ूंगा तो गिरने का चक छुपा है। तो जॉब भी क्रिएट होंगे उससे। स्केलेबिलिटी, आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। सड़कों के रोड साइड में इलेक्ट्रिक पोल पे लगा दीजिए, पेड़ों पे लटका दीजिए, जो कैनाल से उसके दोनों साइड में यू शेप का फ्रेम बना के उसके ऊपर लगा दिए, ड्रेस के ऊपर लगा दिए यू शेप का फ्रेम बना के,
तो आप इसके बहुत अनलिमिटेड लेवल तक इसको स्केलिंग कर सकते हो, बढ़ा सकते हो सोलर एनर्जी जनरेशन। और नंबर लास्ट है 8वां, ग्रिड रिलीफ। ग्रिड भाई तार टूट गया ट्रांसमिशन लाइन का, मुझे बिजली नहीं मिल रही, अरे बाहर में यार ट्रांसमिशन लाइन, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो अपने घर की छत पे लगा दूंगा। तो ये 8 चीजें तो इसमें दी। इसकी सोलर एनर्जी जनरेशन एंड कंजप्शन, ट्रांसमिशन तो है ही नहीं। एक दफा लगा के टांग फैला के सो जाओ, और अगर जो ज्यादा लगा लिए तो एसी भी चला लो गर्मी में, जाड़ों में रूम हीटर भी लगा लीजिए। आप जितनी इच्छा उतना बढ़ा सकते हो, किसी सरकार की जरूरत नहीं है, किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं है, किसी के लाइसेंस परमिट की जरूरत नहीं है। सबको भेज दो चूल्हों में जला दो, सरकार को भी, पॉलिटिकल पार्टियों को भी, नेताओं को भी, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन, सबको जेल में जला दो। आजाद जिंदगी जियो, जंगल में जाके कहीं बस जाओ, झुग्गी लगा लो, एक हट बना लीजिए आप, वहां पे कंदमूल खाइए, पेट से तोड़ के जो मिलते हैं, और उस पर लगा लीजिए सोलर पैनल। महात्मा बन गए आप, तो खुदा के बाप बन गए, भगवान के बाप बन गए। तो मुझे तो जो उन्होंने अच्छी बड़ी, मेरी इंग्लिश जो है वो लोग बाग तो कहते हैं अच्छी है, मेरे को दोस्त कहता है अग्रवाल आपकी आगे पढ़ो तो डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है, उस शब्द का मीनिंग देखो तो पिछला भूल जाते हैं, दोबारा से पढ़ना पड़ता, आगे बढ़ ही नहीं पाते। जब मैं 1988 और 90 में 3 साल एडिटिंग कर रहा था जलाधिपति मैगजीन की, तो मुझे और भी कई जगह अग्रवाल आपकी इंग्लिश बहुत समझने में दिक्कत होती है, इसलिए आपकी किताबें बिकती नहीं है। मैं कहा ठीक, मैं तो अपने शौक के लिए किया है, और पैसे तो मुझे पेंशन मिल रही है, मैं को भूखा बैठा हूं। तो मुझे जो था लगा ये चीज बड़ी अच्छी हुई। और उसके अलावा उसने जो टाउन प्लानिंग की बात की, तो इसमें जो है लास्ट में उन्होंने जो है, मैं तो कहा था कि फ्यूचर, उन्होंने फ्यूचरिस्टिक्स अर्बन प्लानिंग is all about designing cities that can handle tomorrow's challenges. Think population growth, climate change, and tech breakthrough. It's not just scientific, I think it is practical, sustainable, human-centric based on what is there here to give. तो स्मार्ट सिटीज का जो मैंने इनको बात बताया, तो मैंने ये सेंसर्स जो है, और ड्रेन में सीवर लाइन क्लॉग हुई है नहीं हुई है, उस सेंसर से पता चल जाएगा, और ऑटोमेशन तो वो क्लीन कर देंगे, ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने सभी चीजें उसमें रिकमेंड की थी। ये बसेस सोलर बेस्ड बस, क्या पहले ट्राम चलती थी, ट्राम में कोई पोल्यूशन नहीं है, जब से ये पेट्रोल और डीजल आए इसने सारा सत्यानाश कर दिया, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो सत्यानाश कर दिया, आदमी की जिंदगी कम कर दी। मैंने तो वहाँ कहा सुप्रीम कोर्ट में कि 1-1 लाख रुपए हमें दो, ये ऑर्डर नहीं किया इसने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट में, कहते नहीं दे दिया, क्या दे दिया, खान दे दिया। मैं 110 साल जीता और मैं मर गया, अगर मैं 80 साल का हो गया और 10-5 साल जी लूंगा, तो मेरी इच्छा के मुताबिक तो नहीं जिया ना मैं। तो मुआवजा कंपनसेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, दोस्तों को जो मिलना चाहिए मुझे कंपनसेशन, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, और कितना मिलना चाहिए, और मेरी मदद कीजिए। अब तो मैं बुढ़ा हूँ या भागदौड़ नहीं कर पाता, कोर्ट में मैं आपको गाइड करूँगा, आप कोर्ट में मेरी तरफ मुकदमा लड़ो। तो सत्य में जयते, नमस्कार, धन्यवाद।